OLE, the utopian world of online education. Hello students, welcome to OLE. This is your biology class where we try and make biology interesting and understandable. So in the last segment we had begun with cancer. हम लोगों ने बात करी थी कि कैंसर एक्चुअली होता क्या है. इट इज द अनकंट्रोल्ड डिविजन ऑफ सेल्स. इट लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ ट्यूमर, और ट्यूमर भी कैसा, मैलिग्नेंट ट्यूमर, नियोप्लास्टिक ट्यूमर, जो कि एक जगह से दूसरी जगह पे स्प्रेड कर जाता है थ्रू द ब्लड वेसल्स, और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, मेटास्टासिस. सो वी हैड आल्सो डिस्कस्ड अबाउट हाउ द नॉर्मल सेल्स कैन ट्रांसफॉर्म इनटू कैंसर सेल्स, राइट. आज हम लोग उसी के आगे की बात करेंगे. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ कैंसर, द कॉजेज ऑफ कैंसर, डेंजर सिग्नल्स. ठीक है ना, अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो कैंसर की भी स्टेजेस होती हैं. इनिशियल स्टेजेस पे अगर कैंसर डिटेक्ट हो जाए, पकड़ लिया जाए, तो बहुत इजी होता है इसका ट्रीटमेंट, राइट. और काफी हद तक ये प्रिवेंट किया जा सकता है कि वो वर्स्ट केस सिनेरियो तक जाए. लेकिन अगर कैंसर की एडवांस्ड स्टेजेस आ गई होती हैं एंड तब डिटेक्ट होता है, तो ट्रीटमेंट काफी मुश्किल होता है, राइट. तो डेंजर सिग्नल्स को पहचानना एंड अकॉर्डिंगली डायग्नोसिस करना is obviously important, right? So we are going to talk about the diagnostic tests as well as treatment. डायग्नोसिस में अगर कैंसर निकल जाता है तो कौन कौन से ब्रांचेस हो सकते हैं अबाउट द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर. वी विल आल्सो टॉक अबाउट दैट. सो आई होप यू आर रेडी टू बिगिन विद टुडेस लेक्चर. लेट अस स्टार्ट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ कैंसर. तो यहाँ पे हम लोग 4 मेन टाइप्स की बात करेंगे. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कार्सिनोमा, सार्कोमा, melanoma and leukemia. ठीक है. कार्सिनोमा की बात करें तो एक्चुअली जो कैंसर सेल्स होते हैं ना, वो एपिथेलियल लाइनिंग में लोकेटेड होते हैं. एपिथेलियल लाइनिंग हम लोगों के वाइटल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती है, राइट. सो कार्सिनोमास आर एक्चुअली कैंसर सेल डेवलपमेंट रिलेटेड टू एपिथेलियल लाइनिंग. और टाइप्स अगर देखे जाएं तो लंग कैंसर, क्योंकि लंग कैंसर इज एक्चुअली द डिस्ट्रक्शन ऑफ द एपिथेलियल लाइनिंग ओनली. ठीक है, ट्यूमर डेवलप हो जाता है इन द एपिथेलियल लाइनिंग. सो लंग कैंसर इज वन form of carcinoma. Skin cancer is another form, right? Pancreatic cancer another form. ठीक है ना. सो ये सब कार्सिनोमा के टाइप्स हैं. सार्कोमा अगर देखा जाए, सार्कोमा में क्या होता है ना, जो टिश्यूज मीजोडर्म से ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है, उनमें अगर कैंसरस सेल डेवलप हो जाए देन इट इज कॉल्ड एज सार्कोमा. ठीक है, जैसे हम लोग लिख सकते हैं टिश्यूज ऑफ मीजोडर्मल ओरिजिन. ठीक है, इसमें आ जाता है बोन कैंसर. मसल में अगर कोई डेवलपमेंट है ट्यूमर का, कनेक्टिव टिश्यू कोई भी टाइप का है अगर, उसमें देयर इज डेवलपमेंट ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर, तो वो सब सार्कोमा के टाइप्स होते हैं, राइट. फिर आते हैं मेलेनोमा पे. देखो नाम में ही मेलेनिन छुपा है, राइट. मेलेनिन वो पिगमेंट है जो एक्चुअली हम लोगों को कलरेशन देता है, राइट. तो एक्चुअली मेलेनोमा में क्या होता है ना, मेलानोसाइट सेल्स जो होते हैं स्किन में प्रेजेंट होते हैं, दे आर अफेक्टेड, दे शो ट्यूमरस ग्रोथ, राइट. तो जो स्किन के पिगमेंटेशन से रिलेटेड कैंसर होता है ना, वो मेलेनोमा कैंसर्स कहलाते हैं. ठीक है. ल्यूकीमिया यू ऑलरेडी नो, इसके बारे में भी तुमने सुना होगा. ब्लड कैंसर्स जो होते हैं, ब्लड कैंसर्स में भी ना जो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है WBCs की जो देखी गई है, उसे ल्यूकीमिया बोलते हैं. ठीक है, WBCs की अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होने लगती है विच इज अ फॉर्म ऑफ ब्लड कैंसर, और वी कैन ऑल्सो से ल्यूकीमिया, राइट. तो ये थे टाइप्स ऑफ कैंसर. यू हैव टू रिमेंबर दीज 4 काइंड्स. अब आ जाते हैं कॉजेज ऑफ कैंसर पे.
अच्छा देखो, जब हम लोगों ने बात करी थी कि कैसे कोई सेल ट्रांसफॉर्म करता है फ्रॉम अ नॉर्मल सेल टू अ कैंसरस सेल, तो हमने बात करी थी स्पेसिफिक एजेंट्स की, जिनको हम लोग बोलते हैं कार्सिनोजेंस. कार्सिनोजेंस आर कैंसर कॉजिंग एजेंट्स, राइट. तो कॉजेज में एज सच हम लोग कार्सिनोजेंस की ही बात करेंगे, राइट. सो अगर हम लोग कॉजेज पे आ जाएं, तो जो कॉजेज हो सकते हैं, दे कैन बी ईदर फिजिकल कॉजेज, फिजिकल या केमिकल एजेंट्स हो सकते हैं, केमिकल कार्सिनोजेंस हो सकते हैं, ठीक है ना. दे कैन बी इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस ऑल्सो, रेडिएशंस भी हमारे अंदर कैंसरस सेल का डेवलपमेंट कॉज कर सकती हैं, राइट. एंड देयर कैन ऑल्सो बी द बायोलॉजिकल कार्सिनोजेंस. ठीक है, तो ये 3 क्लासेस हम लोगों ने डिवाइड कर दिए. अब देखो, फिजिकल एजेंट्स या केमिकल कार्सिनोजेंस से क्या मतलब है? दे कैन बी सर्टेन केमिकल्स, ठीक है, या फिर स्मोक, टोबैको. इन सब के बारे में तुम लोगों ने ऑलरेडी सुना है. देखो, टोबैको का जो पाउच होता है, ठीक है, जो पन्नी होती है टोबैको की, उस पे भी लिखा होता है इट कैन कॉज कैंसर, तब भी लोग खाते हैं, राइट. सिगरेट के भी डिब्बे पे लिखा रहता है, राइट, इट इज कैंसरस, तब भी पीते हैं, ठीक है. सो ऑल दीज एजेंट्स आर कार्सिनोजेंस. स्मोक, टोबैको, निकोटीन, अगर निकोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा हम लोग इनटेक कर रहे हैं, देन दैट कैन ऑल्सो एक्ट एज अ कार्सिनोजन, राइट. सो दीज आर द केमिकल कार्सिनोजेंस. रेडिएशंस की अगर बात करें, तो रेडिएशंस कैन बी ऑफ 2 काइंड्स, आयनाइजिंग रेडिएशंस एंड नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस. ठीक है, इनसे जो एक्सपोजर होता है ना नॉर्मल सेल्स का, दे कैन ऑल्सो कॉज म्यूटेशंस, प्रोटोऑन्कोजीन्स ऑन्कोजीन्स में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं इन केस ऑफ एक्सपोजर, इंटेंसिव एक्सपोजर ऑफ आयनाइजिंग एंड नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस. आयनाइजिंग में 2 टाइप की होती हैं, एक्स-रे, गामा रे. ये दोनों आयनाइजिंग नेचर की होती हैं, काफी डेंजरस, राइट. अब तुम लोग बोलोगे एक्सरे में तो हम लोग जो है फ्रैक्चर होता है तो एक्सरे से ही डिटेक्शन होता है. देखो, इंटेंसिटी कम होती है, राइट. देयर इज अ स्पेसिफिक इंटेंसिटी व्हिच मे बी कार्सिनोजेनिक, ठीक. एंड देन देयर इज द नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस, जैसे यूवी रेज, ठीक है. तो अगर इनकी इंटेंसिटी इतनी ज्यादा है कि नॉर्मल सेल्स कैन म्यूटेट टू फॉर्म कैंसरस सेल्स, देन दीज आर आल्सो कार्सिनोजेनिक, ठीक है. So these also. Then there are biological carcinogens, जैसे कि ऑन्कोजेनिक वायरसेस. अब ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑन्कोजेनिक वायरस. देखो, वायरस के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा है? वायरस जब लिविंग ऑर्गेनिज्म के बाहर होता है तो वो नॉन लिविंग की तरह बिहेव करता है, एक क्रिस्टल के फॉर्म में बिहेव करता है, राइट. लेकिन जब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आ जाता है तो उसी के डीएनए में इनकॉर्पोरेट हो जाता है और उसी की मशीनरी को यूज करके अपने खुद के जीन्स बनाने लगता है, अपना खुद का डीएनए मल्टीप्लाई करने लगता है या आरएनए मल्टीप्लाई करने लगता है. ये सुना है हम लोगों ने, राइट. अब देखो, ऑन्कोजेनिक वायरसेस जो होते हैं ना, उनमें ऑलरेडी उनके जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसमें ऑन्कोजीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक. अब देखो, इन वायरसेस ने अगर ह्यूमंस पे अटैक किया, किसी सेल पे अटैक किया, राइट, इसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा कंसिस्टिंग ऑफ द ऑन्कोजीन, राइट, ऑन्कोजीन उसमें ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है, वो चला जाएगा मशीनरी में ऑफ द ह्यूमन. डीएनए, ह्यूमन के डीएनए में जाके इनकॉर्पोरेट हो जाएगा इसका पर्टिकुलर जेनेटिक मटेरियल विद द ऑन्कोजीन, राइट. और जैसे ही ये ऑन्कोजीन्स का ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा तो क्या होगा, ये ऑन्कोजीन्स बार बार रेप्लिकेट करेंगे, अपने कॉपीज बनाएंगे, एंड एज अ रिजल्ट द नॉर्मल सेल जो एक्चुअली नॉर्मल था, वायरस से इन्फेक्टेड था, विल नाउ बिकम अ कैंसरस सेल. और वो शो करेगा वही प्रॉपर्टीज जो हम लोगों ने कैंसर की पढ़ी हैं, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, डेवलपमेंट ऑफ ट्यूमर एंड इवन मेटास्टेसिस, ठीक है ना. सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि बायोलॉजिकल एजेंट्स, वायरसेस कैन आल्सो एक्ट एज कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस, ठीक है. और इन स्पेसिफिक वायरसेस को हम लोग ऑन्कोजेनिक वायरस बोलते हैं क्योंकि इनके पास ऑलरेडी अपने जेनेटिक मटेरियल में ऑन्कोजीन्स प्रेजेंट होते हैं, कैंसर डेवलपिंग जीन्स प्रेजेंट होते हैं, राइट.
सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द कॉजेज ऑल्सो ऑफ कैंसर. ये अलग अलग टाइप के कैंसर कॉज कर सकता है, ठीक है, जैसे तुम लोगों को ऑलरेडी पता है स्मोक एंड टोबैको. ये ओरल कैंसर, माउथ का कैंसर कॉज कर सकता है, लंग्स का कैंसर कॉज कर सकता है. एक्चुअली जो स्मोक होती है ना, वो एपिथेलियल लाइनिंग के जो भी सेल्स होते हैं उनको डिस्ट्रक्ट करना स्टार्ट कर देती है. जो हेयर होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देती है, राइट. तो जर्म्स पकड़ में नहीं आते हैं, हेयर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, जर्म्स पकड़ में नहीं आएंगे. एयर हमारे अराउंड कितनी कंटामिनेटेड है, राइट, दे ऑल गो इन, ठीक है. बहुत सारे अदर डिसऑर्डर्स कैन ऑल्सो बी कॉज थ्रू स्मोक एंड टोबैको. Lung cancer is a major disorder which can be caused through intake of tobacco and smoke, right. Then there is radiation cancer. Radiation के थ्रू भी लंग में, स्किन में कैंसर हो सकता है. स्किन कैंसर इज वेरी कॉमन. यूवी रेज के बारे में इनफैक्ट तुमने सुना भी होगा. ओजोन होल जो है अंटार्कटिका के ऊपर, वो जो ओजोन लेयर जो बहुत थिनिंग हो गई है उसकी वजह से यूवी रेज ऑफ द सन दे कैन एंटर थ्रू, राइट. एंड स्किन कैंसर बहुत ईजिली वहां पर इनहैबिटेंट्स में देखा गया है कि कॉज हो जाता है, ठीक है, अगेन ड्यू टू एक्सपोजर टू यूवी रेज, राइट. सो अलग अलग टाइप के कॉजेज हो सकते हैं फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर्स, ठीक है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट दीज टू सब टॉपिक्स. अब आ जाते हैं अबाउट डेंजर सिग्नल्स एज वेल एज डायग्नोसिस. ओके, नेक्स्ट मूविंग ऑन टू डेंजर सिग्नल्स. अब देखो इंपॉर्टेंट है कि कैंसर को बहुत अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट भी कर लिया जाए. तो डेंजर सिग्नल्स जो होते हैं ना, उनके बारे में भी जानना इंपॉर्टेंट है, ताकि अगर कोई पर्सन इन सिग्नल्स को ऑब्जर्व करे अपनी बॉडी के अंदर तो डायग्नोसिस हो पाए, ठीक है. ही कैन गो अहेड एंड गेट हिमसेल्फ टेस्टेड फॉर कैंसर ग्रोथ, कैंसर डेवलपमेंट, राइट. तो अगर डेंजर सिग्नल्स की बात करें, देयर मे बी डेवलपमेंट ऑफ वॉट्स, ठीक है, जो हमारे मोल्स होते हैं, मस्से वगैरह जो होते हैं ना, उनमें एक सडन अपीयरेंस में चेंज, स्ट्रक्चर में चेंज, फॉर्म में चेंज, या फिर उनका नंबर अगर इंक्रीज करने लगे, ठीक है. वॉट्स के अपीयरेंस में, स्ट्रक्चर में या नंबर में अगर चेंज आने लगे, दिस कैन बी अ सिग्नल ऑफ कैंसर, राइट. दूसरी चीज हुई अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग. कहीं से चोट लगी, हील नहीं हो पा रहा है, देयर इज अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग, दैट इज ऑल्सो अ डेंजर सिग्नल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कैंसर, ठीक है. मेंसेस के टाइम पे भी इरेगुलर ब्लीडिंग ड्यूरिंग मेंसेस, ठीक है, फीमेल्स में, दैट कैन ऑल्सो डिनोट सम टाइप ऑफ कैंसर, ठीक है. इवन द डेवलपमेंट ऑफ ट्यूमर लाइक आउटग्रोथ्स ऑन द लिप्स, टंग, ब्रेस्ट कैंसर के केस में लम्प्स टाइप के दिखने लगते हैं ब्रेस्ट पर. सो दीज ऑल्सो प्रेजेंट डेंजर सिग्नल्स. दे शो आउटग्रोथ और लम्प्स, ठीक है. रिकरिंग डायरिया अगर किसी को हो रहा है, बाउल मूवमेंट्स में प्रॉब्लम हो रही है, all these are also signs of cancer, right. Then excessive weight loss, another sign of cancer, ठीक है. तो ये सारे जो डेंजर सिग्नल्स हैं, इनको अगर पकड़ लिया जाए तो अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली डिटेक्शन हो सकता है, एंड सब्सिक्वेंटली जो ट्रीटमेंट होगा वो पॉसिबल कर सकता है टू गेट रिड ऑफ कैंसर कंप्लीटली, राइट. So obviously we should know about the danger signals also, and we should be able to identify them in our body if they are present and subsequently take actions, ठीक है. क्योंकि अगर earlier stages में detect हो जाए तो it is easily treatable, right. You already know about this. फिर डायग्नोसिस पे आते हैं. अच्छा देखो, आप डेंजर सिग्नल्स दिखे, डायग्नोसिस या डिटेक्शन टेस्ट के लिए गए ना, तो देयर कैन बी 3 टाइप्स ऑफ डायग्नोसिस ऑल्सो, ठीक है ना. देयर कैन बी biopsy and histopathological study, right. There can be radiography. रेडियोग्राफी में एक्चुअली हम लोग रेज यूज करते हैं, राइट. ये भी 3 टाइप का हो सकता है. इट कैन बी एक्सरे,
हम लोग एक्सरे यूज कर सकते हैं। एक्सरे के केस में 2D फिगर्स मिलते हैं, ठीक है, 2 डायमेंशनल फिगर्स, ठीक। अदरवाइज अगर हम लोगों को 3 डायमेंशनल फिगर चाहिए, राइट, 3D में देखना है कि कैसा लग रहा है ऑर्गन या इफ देयर इज डेवलपमेंट ऑफ द कैंसर सेल्स, तो वी कैन गो फॉर CT स्कैन। CT का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी, ठीक है। So we can go in for CT स्कैन। और तीसरा मेथड हो सकता है MRI। MRI क्या होता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। अब नाम से ही पता चल रहा है इसमें मैग्नेटिक रेज यूज की जाती हैं, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन यूज की जाती हैं, तो ये काफी सेफ भी होता है, सेफ मेथड ऑफ डिटेक्शन है, ठीक है। अच्छा, इसकी जो मशीन्स है ना, तुम लोगों ने ऐसे हॉस्पिटल्स में टीवी वगैरह में देखी होगी, बड़ी सी मशीन होती है, यू कैन सी इट इन द पिक्चर। सो हियर इज द पिक्चर। अब होता क्या है, पेशेंट को लिटाया जाता है, सो जो गोल सा देख रहे हो ना, उसके अंदर इंसर्ट किया जाता है एंड वहीं पे थ्रू डिफरेंट सोर्सेस रेडिएशंस आते हैं। CT स्कैन में कंप्यूटर टोमोग्राफी, इसमें रेडिएशंस हो सकते हैं, या मैग्नेटिक रेज इमेजिंग, ये भी किया जा सकता है, राइट। तो ये एक 3D इमेज देता है, ठीक है। सो दिस इज द पिक्चर ऑफ द स्क्रीनिंग या जो मशीनरी यूज होती है, राइट। उसके बाद आ जाते हैं थर्ड मेथड। थर्ड मेथड होता है एंटीबॉडी के थ्रू डिटेक्शन, राइट। जो स्पेसिफिक एंटीजेंस होते हैं रिलेटेड टू द कैंसर सेल, दे कैन बी डिटेक्टेड थ्रू द एंटीबॉडीज, राइट, और वो भी एक टाइप का डायग्नोस्टिक मेथड बन जाता है, राइट। तो ये हो गए तुम्हारे डायग्नोस्टिक मेथड। देखो, बायोप्सी और हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, एक हम लोगों का जो टिश्यू होता है, जो हम लोगों को लग रहा होता है कि यही है जहाँ पे कैंसर डेवलप हुआ है, उस टिश्यू को हम लोग काट लेते हैं, ठीक है। जैसे ये हो गया टिश्यू, इस टिश्यू का थोड़ा सा हिस्सा हम लोग काट लेते हैं, राइट, और फिर उसको एग्जामिन करते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप। सो दिस टिश्यू हियर इज एग्जामिन्ड अंडर द माइक्रोस्कोप। अब तुम्हें ऑलरेडी पता है बहुत सारे इंट्रासेल्यूलर चेंजेस हो जाते हैं सेल में ड्यू टू कैंसर डेवलपमेंट ट्रांसफॉर्मेशन, राइट। तो उनके लिए इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाता है और उसी को बोलते हैं हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज, ठीक है। बायोप्सी में हम लोग एक पार्ट लेते हैं टिश्यू का, कट कर लेते हैं, ठीक है, और फिर उसका हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी करते हैं अंडर द माइक्रोस्कोप। एंड लाइक आई सेड, रेडियोग्राफी में हम लोग आयनाइजिंग या नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस यूज करते हैं। एक्सरे के केस में हम लोगों को 2D इमेज मिलती है, जबकि CT स्कैन और MRI के केस में हम लोगों को 3 डायमेंशनल इमेज मिलती है ऑफ द पर्टिकुलर ऑर्गन। तो ऑब्वियसली बात है CT स्कैन और MRI ज्यादा अच्छा मेथड है टू डायग्नोज द पर्टिकुलर कैंसर, राइट। और एंटीबॉडी डिटेक्शन में, जस्ट लाइक आई टोल्ड यू, सेवरल एंटीजेंस आर आल्सो प्रेजेंट ऑन द कैंसरस सेल। उनको डिटेक्ट करने के लिए वी कैन यूज सर्टेन एंटीबॉडीज, और वो भी एक सूटेबल डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, राइट। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द डायग्नोसिस। लास्ट चीज पे आ जाते हैं, विच इज ट्रीटमेंट। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द लास्ट सब टॉपिक, विच इज ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। अच्छा देखो, डायग्नोसिस अगर जल्दी हो जाए ना, तो ट्रीटमेंट का जो मेथड है, मेथडोलॉजी है, वो भी हम लोग सब्सिक्वेंटली स्पेसिफिकली यूज कर सकते हैं एंड इट कैन लीड टू क्योरिंग ऑफ द कैंसर, ठीक है। तो जो ट्रीटमेंट होता है, इट इज डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस। या तो सर्जरी करवा ले, राइट, एंड रिमूव द एंटायर ट्यूमर, ठीक है। लेकिन बहुत बार चांसेस होते हैं रिलैप्स के, राइट। देयर मे बी सम कैंसर सेल्स विच आर लेफ्ट बिहाइंड, जो डिटेक्ट नहीं हुए सर्जरी, जो डिटेक्ट नहीं हुए, रिमूव नहीं हुए थ्रू द सर्जरी, राइट। तो उस केस में ऑब्वियसली रिस्क हैं, राइट। देन देयर कैन ऑल्सो बी रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी में हम लोग एक्चुअली रेज यूज करते हैं, आयनाइजिंग रेज यूज करते हैं टू किल द कैंसर सेल्स। जो भी कैंसर सेल्स होते हैं उनके ऊपर हाई इंटेंसिटी रेज डालते हैं, जिसकी वजह से कैंसर सेल्स किल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे भी रिस्क है। क्या रिस्क है? क्योंकि कैंसर सेल्स ऑब्वियसली हम लोगों के ऑर्गन के जो सेल्स होते हैं उनसे एसोसिएटेड होते हैं, उनके पास ही तो ग्रो कर रहे हैं। तो बहुत बार ऐसा होता है कि रेज हमारे टिश्यू के सेल्स को भी डैमेज कर सकती हैं, हमारे टिश्यू, नॉर्मल टिश्यू सेल्स को, नॉर्मल सेल्स को भी किल कर सकती हैं, राइट। सो दैट इज अगेन अ रिस्क फैक्टर इन रेडियोथेरेपी। देन देयर इज ऑल्सो कीमोथेरेपी, केमिकल्स के थ्रू ट्रीटमेंट।
कीमोथेरेपी में हम लोग सर्टेन ड्रग्स यूज करते हैं, ड्रग्स जैसे कि विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन, ये सब ड्रग्स यूज करते हैं। अच्छा, ये जो ड्रग्स होते हैं वो भी यूज तो कर सकते हैं, इनके भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। ये कैंसर सेल्स को तो किल करते ही हैं, काफी बार हेयर फॉलिकल के जो सेल्स होते हैं उनको भी किल कर देते हैं। दैट इज व्हाई देयर इज हेयर लॉस। देखा ही होगा तुमने, कैंसर पेशेंट्स जो होते हैं उनका जब ट्रीटमेंट चलता है तो हेयर लॉस, अनीमिया इज अनदर फैक्टर, ठीक है, अनदर साइड इफेक्ट ऑफ कीमोथेरेपी, राइट। तो ये हो गया। देन देयर इज ऑल्सो इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे बायोलॉजिकल एक्टिवेटर्स इंजेक्ट करते हैं इन द बॉडी ऑफ द पेशेंट, जैसे कि अल्फा इंटरफेरॉन्स, ठीक है, ऐसे टाइप के एंटीबॉडीज यूज करते हैं जो कि एक्चुअली इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है अगेंस्ट द कैंसरस सेल और उनके अगेंस्ट एक एक्शन प्रोवाइड करता है इन द बॉडी ऑफ द ह्यूमन, राइट। Alpha interferons are a type of biological response modifiers, ठीक है, they are in the form of radioisotope labeled antibodies, alpha interferons, right, and they are basically given to the patient so that कैंसर सेल्स को डिटेक्ट करें वो एंटीबॉडीज और उनको डिस्ट्रॉय कर दें, एक्टिवेट कर देता है पूरा इम्यून सिस्टम, राइट। सो दीज 4 आर द ट्रीटमेंट्स। और जो भी कैंसर होता है, जैसा भी उसका नेचर होता है, जितना इन्वेसिव वो होता है, उसी के हिसाब से कॉम्बिनेशंस यूज किए जाते हैं इन पर्टिकुलर ट्रीटमेंट्स के। देयर कैन बी सर्जरी कपल्ड विद कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी के साथ कीमोथेरेपी को लिंक कर दिया जाता है, कपल कर दिया जाता है, राइट। सो ऐसे करके ट्रीटमेंट्स होते हैं कैंसर के, right? So I hope you have understood entirely about this lecture about cancer. We come to the end of this lecture. In the next class, we are going to go ahead and talk about AIDS, which is again another important disease. Till then, revise all this. Stay tuned. Thank you.